गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज सॉल्व करने वाले हैं हम आज का पीएटी दैट इज लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इन स्ट्रिंग। ओके, ये भी एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। सो इसमें क्या क्या गिवन है हम देख लेते हैं। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग नाउन रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज इंटीजर। ओके, हमें एक स्ट्रिंग गिवन है नाम नाम की, जिसके अंदर काफी बड़ा सा एक इंटीजर गिवन है। ठीक है, एन इंटीजर इज गुड इफ इट मीट्स अ फॉलोइंग कंडीशन। एक इंटीजर गुड होगा अगर वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तब। ठीक है, कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। पहली कंडीशन, इट इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ नम विद लेंथ 3, यानी कि वो एक सबस्ट्रिंग होनी चाहिए जिसका लेंथ 3 हो। ठीक है, दूसरी चीज, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन यूनिक डिजिट। इसका मतलब कि सिर्फ उसमें एक ही टाइप की डिजिट प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर 3 है तो 3 की 3 तीनों 3 होनी चाहिए। 4 है तो तीनों 4 होने चाहिए। ऐसी ऐसी कंडीशन है। ठीक है, एक तो सबस्ट्रिंग होना चाहिए जिसका लेंथ 3 हो और तीनों सेम डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, रिटर्न द मैक्सिमम गुड इंटीजर एज ए स्ट्रिंग और एन एम्प्टी स्ट्रिंग इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें लिखा है कि फिर इसमें गुड इंटीजर हमें देना है, वो भी मैक्सिमम गुड इंटीजर। अगर दो है तो उसमें से मैक्सिमम वाला हमें गुड इंटीजर एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करना है। अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एम्प्टी स्ट्रिंग एक नो सच इंटीजर एग्जिस्ट। सो एक नोट भी गिवन है। सबस्ट्रिंग क्या होता है? एक सबस्ट्रिंग कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, देयर मे बी लीडिंग जीरोस इन लब और अ गुड इंटीजर। ठीक है, मतलब लीडिंग जीरोस भी एज अ वैल्यू काउंट करेंगे यहाँ पर हम, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप पहला एग्जांपल देखते हैं 677713339। ठीक है, तो उसमें देखिए 777 ये एक गुड इंटीजर है, एक गुड इंटीजर ये भी है 333। बट जो 777 है वो एक बड़ा नंबर है 33 से, तो इस वजह से ये मैक्सिमम गुड इंटीजर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल में। इसमें देखिए 3 जीरोस है एक साथ, तो ये 3 जीरोस एक गुड इंटीजर बन गए हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर कोई भी नहीं है तो यहाँ पर नो सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ भी कंसिस्ट ऑफ यूनियन पीरियड। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है तो हमने एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दी है। तो चलिए हम कॉपी पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या अप्रोच हम यूज़ करने वाले हैं। हाँ, तो चलिए फिर अप्रोच देखते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के जो मैं आपको को समझाना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा जो पहला एग्जांपल था 6 777 1 3 3 3 3 9। ओके, ये हमारा पहला एग्जांपल था। इसमें क्या है कि हमको एक गुड इंटीजर फाइंड करना है। अब एक गुड इंटीजर क्या था? एक गुड इंटीजर है, एक गुड इंटीजर क्या होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? एक तो वो सबस्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस कैरेक्टर होने चाहिए। कितनी लेंथ का? ऑफ लेंथ 3। ठीक है, पहला कंडीशन है ये। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि वो सेम डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, सेम डिजिट होनी चाहिए तीनों। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो वो एक गुड इंटीजर है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में यहाँ पर देखिए एक सबस्ट्रिंग है 777 एंड तीनों डिजिट सेम है। ठीक है, तो ये एक गुड इंटीजर है ये। ठीक है, ये एक गुड इंटीजर है। एक गुड इंटीजर ये भी है। बट हमें अगर दो प्रेजेंट है एक साथ तो हमें वो गुड इंटीजर रिटर्न करना है जो बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 777 रिटर्न करना है एज अ गुड इंटीजर। ओके, हाँ, तो इसमें बेसिकली हमने फिर करना क्या है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमें करना क्या है कि एक सबस्ट्रिंग होना चाहिए लेंथ 3 का, तो वो ये रहा। ठीक है, एंड सेम डिजिट होनी चाहिए तीनों, तो वो भी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या करेंगे अब, इसको समझते हैं कि अब करेंगे कैसे इसे कोड में सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम आंसर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, एक आंसर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं पहली चीज़। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे, लेट से फॉर लूप। और कहाँ से कहाँ तक ट्रैवर्स करेंगे? 1 से लेकर n-2 तक ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चेक करेंगे? हम 3 वैल्यूज चेक करेंगे। एक तो प्रीवियस, लेट से एंड प्रीवियस कैर, यहाँ पर स्ट्रिंग है तो कैर प्रीवियस ले लेंगे। कैर प्रेव यानी कि जो भी है कैर प्रीवियस ले लो, या एक सूडो कोड के तरीके से प्रीवियस ले लेंगे। प्रीवियस वैल्यू कौन सी होगी? प्रीवियस वैल्यू होगी i-1। करंट वैल्यू कौन सी होगी? i।
एंड नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, i+1 वाली, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं। अब हमें चेक करना है कि ये क्या तीनों इक्वल हैं। अगर अगर तीनों वैल्यू इक्वल हैं, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं तो ये एक सबस्ट्रिंग है और सेम टाइप के डिजिट्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इफ दिस कंडीशन एग्जिस्ट, अगर तीनों नंबर सेम है तो हम क्या करेंगे, हम एक इंटीजर बनाएंगे इन तीनों के डिजिट का। अब वो हम एक फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं, स्ट्रिंग के फंक्शन के थ्रू। तो स्ट्रिंग इंटीजर ले लेंगे और उसका एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग, ठीक है, 3 साइज का, और उसके अंदर क्या कंसिस्ट होना चाहिए, नम्स ऑफ आई, ठीक है, ये होना चाहिए। ओके, तब ये क्या करेगा कि जो भी नंबर है उसे 3 टाइम्स लिख देगा, जैसे कि ये 333 777 ऐसे करके लिख देगा, ठीक है। सो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि हमारे पास एक इंटीजर में था, आ गया है वैल्यू, इंटीजर में वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे, एक आंसर जो बनाया था हमने उसे रखेंगे, ठीक है। एंड हम कर लेंगे आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर एंड इंटीजर। इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास कंटिन्यू, जैसे कि पहले 3 आ गया, तो पहला 3 आ गया तो आंसर में ये स्टोर हो गया, ठीक है, पहले। लेकिन बाद में 777 आया तो यहाँ से आंसर अपडेट हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करना है क्वेश्चन, एंड इसके बाद हमें इसे सिंपली रिटर्न कर देना है आंसर को। ये था इसका सूडो कोड। तो इसमें एक सिंपल सी चीज़ है कि हम तीनों डिजिट चेक करनी है, आगे पीछे एंड करंट वैल्यू। अगर तीनों सेम है तो वो वैसा सब एक गुड इंटीजर है। एंड अब बस हमें उसमें चेक करना है कि मैक्सिमम है कि नहीं है, अगर नहीं है तो सब अपडेट कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इस क्वेश्चन का कोड लिखते हैं। चलिए फिर कोड वाला पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम कमेंट आउट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा से फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना रह जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिक्लेयर इनिशियल या डिक्लेयर करेंगे हम पहले आंसर वेरिएबल, ठीक है। एंड एक फिर लूप चलाएंगे जो ट्रैवर्स कर रहा करेगा 1 से लेकर n-2 तक, ठीक है। कहाँ तक, n-2 तक, ओके। तो एक ये लूप चलाया। उसके बाद इस लूप में हम क्या चेक करेंगे, इस लूप में हम चेक करेंगे, चेक इफ प्रीवियस करंट एंड नेक्स्ट वैल्यू इज सेम और नॉट, ठीक है। इफ सेम, अगर सेम होगा तो क्या करेंगे, देन चेक इफ इट इज मैक्स और नॉट, ठीक है, वो मैक्सिमम है कि नहीं, एंड अपडेट अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर वो मैक्स नहीं हो तो अपडेट कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। एंड लास्टली हम रिटर्न कर देंगे आंसर को, ठीक है, रिटर्न आंसर। दैट्स इट, बस इतना ही करना है इस कोड में। तो अभी लिख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला है स्ट्रिंग आंसर, कि हमें स्ट्रिंग फॉरवर्ड में रिटर्न करना है आंसर को। ये देख, ये लिखा है, ठीक है। अब एक फॉर लूप तो ट्रैवर्स कर रहा होगा 1 से लेकर n-2 तक। तो फॉर लूप इन आई इज इक्वल्स टू 1 और आई ट्रैवर्स कर रहा है n-2 तक, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर चेक करते हैं कि हमारी प्रीवियस करंट एंड नेक्स्ट वैल्यू सेम है कि नहीं, ठीक है। तो इफ यहाँ पर नम है तो नम i-1, ठीक है, इक्वल टू नम ऑफ आई, एंड साथ ही साथ नम ऑफ आई क्या इक्वल है नम ऑफ i+1 के, ठीक है। तो अगर ये तीनों वैल्यू सेम हुई तो क्या करना है, ये तीनों वैल्यू सेम हुई देन हमको स्ट्रिंग फाइंड करना है, मतलब एक स्ट्रिंग बनाना है इसी चीज़ का। लेट्स से स्ट्रिंग इंटीजर बोल लेते हैं उसको हम। तो वो कैसे बनाएंगे हम, एक स्ट्रिंग का फंक्शन होता है stl फंक्शन, दैट इज स्ट्रिंग। उसके अंदर हमें लिखना होता है कि कितने डिजिट का एंड क्या उस पे होना चाहिए, ठीक है। तो 3 डिजिट का नम ऑफ आई कंसिस्ट करना चाहिए वो, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि आंसर में मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो हम चेक करके उसे डाल देंगे कि आंसर, या तो आंसर खुद जो पहले से पड़ा है वो, या फिर जो भी इंटीजर हमने बना के रेडी किया है वो, ठीक है। उन दोनों में से कोई एक जाएगा, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे आंसर को सिंपली, ओके।
बस यही है आज का कोड। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। टेस्ट केस वर्क कर रहा है कि नहीं। ये कंपाइल टाइम एरर दे दी क्योंकि यहाँ पर हमने एन डिक्लेयर नहीं किया है, तो एन भी डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर यहीं पे लिख देते हैं नन डॉट साइज, ठीक है, नन डॉट साइज। ओके, दैट्स इट। अब रन करा के देख लेते हैं। तो ये टेस्ट केस जो वर्क करके अब एक बार सबमिट करके देख लेते हैं सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाइड है कि नहीं है। ओके, या सो ये क्वेश्चन 100% वेट के साथ कंप्लीट हो गया है हमारा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, हमें बस चेक करना है कि प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट वैल्यू सेम है कि नहीं है, और उसके बाद अपडेट करना है। अगर वो मैक्सिमम नहीं है तो बस दैट्स इट। सो आज का क्वेश्चन यही खत्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको डाउट भी आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।